हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स और कंप्लीट चैप्टर कवर करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो पहेली एंड बुजो वेंट टू अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाज पाइल्ड इनटू अ ह्यूज हीप्स। तो पहेली और बूझो एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल होता है ना, कूड़ा टाइप का जो वेस्ट है हमारा, अब किसी का काम का नहीं रहा जो मटेरियल, उसके बड़े बड़े झाड़ से लगे हुए थे, है ना, ये जैसे लगे हुए हैं, हीप बने हुए हैं, पहाड़ से बने हुए हैं। Something exciting was happening. A crane was moving towards the heap of junk. The long hand of the crane lowered a block over a heap. It then began to move. Guess what? Many pieces of iron junk were sticking to the block as it moved away. तो इन लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर एक क्रेन था और क्रेन से ये एक आयरन पीस लगा हुआ था, सॉरी मैग्नेट लगा हुआ था, और जैसे ही इसे नीचे किया तो जितने भी आयरन से जुड़ी हुई चीज़ें थीं वो सब इस पे चिपक जाती हैं। ठीक है। They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard. अब जब उन लोगों ने ये देखा कि आयरन की चीज़ें इससे चिपक रही हैं क्रेन से, तो वो समझ गए, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक बुक पढ़ी थी मैग्नेट्स के ऊपर। तो उनको क्या समझ में आया कि क्रेन के अंदर कहीं मैग्नेट अटैच है, जिसकी वजह से मैग्नेट सारे आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सारे पीसेस चिपक रहे हैं क्रेन से। You might have seen magnets and have enjoyed playing with them. हमने कभी न कभी मैग्नेट्स, चुंबक के साथ खेला है। फ्रिज पे चिपका दिया करते थे हम इस चुंबक को, मैंने तो खेला है, आपने भी खेला होगा। खेला है तो अपने व्यूज मुझे ज़रूर बताइएगा ना, आपने कमेंट्स करके बताना कि क्या क्या किया आपने चुंबक के साथ। Have you seen stickers that remain attached to iron surface like almirahs or the doors of refrigerator? In some pin holders, the pin seems to be sticky to the holder. हमने कई बार देखा है कि रेफ्रिजरेटर के ऊपर इस प्रकार के जो स्टिकर्स लगे रहते हैं, अलमीरा के ऊपर इस प्रकार के जो स्टिकर्स लगे रहते हैं। कई बार पिन जो होती हैं वो होल्डर से स्टिक रहती हैं, चिपकी हुई होती हैं। तो इन सम केसेस पेंसिल बॉक्सेस और जो लिड होती है, ढक्कन होता है, फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट। जैसे ये पेंसिल बॉक्स है, अगर हम इसको लॉक नहीं करेंगे तो भी जब हम इसे बंद करेंगे तो एकदम से ये चिपक जाता है। तो कई बॉक्सेस में भी मैग्नेट लगा रहता है, तो जब आप इसे बंद करते हो तो एकदम से ये चिपक जाता है इससे। तो इन सारी चीज़ों के अंदर फ्रिज में यहाँ पर, और ये जो पिन्स हैं इस पे चिपकी हुई हैं होल्डर के अंदर, बिकॉज यहाँ मैग्नेट है, इस पेंसिल बॉक्स में यहाँ मैग्नेट है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर मैग्नेट है, चुंबक लगी हुई है। तो ये मैग्नेट कैसे डिस्कवर्ड हुई, किसने मैग्नेट की खोज करी, पहले तो ये देखते हैं। इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस। ऐसा माना जाता है कि एक भेड़ चढ़ाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम मैग्नस था, और कहाँ का रहने वाला था, ग्रीस का। ठीक है। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग। अब वो चरवाहा था, भेड़ों को चराता था, तो पास के जो पहाड़ है उसके पास वो अपनी शीप, भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, और अपने साथ वो एक डंडी भी लेके जाता था ताकि अपने झुंड को, भेड़ बकरियों के, कंट्रोल कर सके। The stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the। तो एक बार क्या होता है, फिगर में देख लो, पहले तो पीछे भेड़ बकरियां भी बनी हुई हैं और ये मैग्नस है वो चरवाहा, और इसके हाथ में एक स्टिक भी है। ठीक है। तो एक बार क्या होता है कि स्टिक किसी चीज से चिपक जाती है। ठीक है। इट सीम एज इफ द स्टिक वॉज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अ रॉक। ऐसा लग रहा था जैसे कि रॉक से ये स्टिक अट्रैक्ट हो गई है ना, चिपक ही गई है बिल्कुल। The rock was natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick.
और जो शेफर्ड की स्टिक थी ना, यहाँ पर लोहा बना हुआ था। क्या? लोहे की बनी हुई थी नीचे से। देखो कलर भी चेंज है, ऊपर क्या है, वुडन है, लेकिन नीचे लोहे की है। तो बाद में क्या पता चला कि यहाँ पर नेचुरल मैग्नेट है। जो ये पत्थर था इसके अंदर मैग्नेट था, और मैग्नेट हमेशा आयरन की चीज़ों को खींचता है, इसलिए ये आयरन जो बनी हुई थी नीचे आयरन से, वो अट्रैक्ट हो गई। ठीक है। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ शेफर्ड। अब शेफर्ड का नाम था मैग्नेस, इसलिए बाद में जब पढ़ाई करी गई लेटर, जब हमें पता पड़ा कि यहाँ पर कुछ ऐसा रॉक होता है जो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, तो इसका नाम इस शेफर्ड के ऊपर मैग्नेटाइट रख दिया गया था। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, और मैग्नेटाइट रॉक के से ही हमें लोहा मिलता है, यानी आयरन मिलता है। ठीक है। Magnetite contains iron. Some people believe that magnetite was first discovered at a place called Magnesia. ऐसा बहुत लोग मानते हैं कि जो मैग्नेटाइट पत्थर की जो खोज हुई थी पहली बार मैग्नेशिया में हुई थी। The substance having property of attracting iron are known as magnets. और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो आयरन से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, उन चीज़ों से आयरन की चीज़ें चिपक जाएं, तो ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेट्स या चुंबक कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. और आगे चलकर और पढ़ाई हुई तो लोगों को पता चला कि और भी तरह तरह के रॉक्स होते हैं जिनके अंदर क्वालिटी होती है कि वो आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जिनसे आयरन पीसेस चिपक जाएं। They also found that small pieces of these rocks have some special properties. They named these natural occurring materials magnets. और यही जो पत्थर थे जो अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट करते थे, इनको क्या बोला गया कि ये हैं मैग्नेट्स, और इनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। Later on, the process of making magnets from pieces of iron was discovered. These are known as artificial magnets. और बाद में इन प्रोसेस को देखते हुए लैब में भी मैग्नेट्स को बनाने लग गए, और जब कोई इंसान किसी चीज़ को बनाता है तो वो आर्टिफिशियल होती है। अब इंसान मैग्नेट बना रहा है तो ये मैग्नेट कैसे हो जाएंगे? आर्टिफिशियल मैग्नेट हो जाएंगे। Nowadays artificial magnets are prepared in different shapes. ये जो आप अलग अलग प्रकार के शेप्स देख रहे हैं ऊपर, तो इन सारे शेप्स में मैग्नेट्स आजकल बनाए जाते हैं। जैसे ये पहला वाला है बार मैग्नेट, दूसरा ये जो आपको यू जैसा दिख रहा है ये हॉर्स शू मैग्नेट, देन सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है, ये वाला। तो इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रेजेंट हैं आज के टाइम पे। अब पहली एक्टिविटी देखते हैं हम क्या सिखा रही है। एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, fix it on a stand with the help of a clamp as shown in figure 13.5. Place a magnet inside a cup and cover it with a paper so that the magnet is not visible. आपको इस तरीके से क्लैंप से अटैच करके ग्लास लगाना है, ग्लास के अंदर आपको मैग्नेट रखना है और फिर से कवर कर देना है सो दैट मैग्नेट है कि नहीं ये हमें दिखाई ना दे। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। अब हमें एक क्लिप जो कि लोहे से बनी हुई, आयरन से बनी हुई है, उस पर क्या लगा देना है? थ्रेड, धागा। ठीक है, एट द बेस ऑफ द स्टैंड, स्टैंड के बेस में। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। धागा हमें छोटा सा ही लेना है। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। अब ये जो क्लिप थी इसे हमें कप, जो ये है कप है, इसके बेस के पास लेके आना नीचे। ठीक है। द क्लिप इज रेस्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। क्लिप को कैसे रेस किया है हमने? ऐसे जैसे कि एक पतंग उड़ती है हवा में, उस प्रकार से। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन अ एयर। तो अब हम देखेंगे कि ये इफेक्ट होता है मैग्नेट का कि जो ये पेपर क्लिप है ये अब थोड़ा हवा में घूम रही है, बिकॉज ग्लास के अंदर मैग्नेट है और मैग्नेट इसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो अभी तक हमने देखा था कि मैग्नेट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि कुछ सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करते हैं जबकि कुछ सब्सटेंस मैग्नेट के काम नहीं करते हैं।
जैसे कि आयरन है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है बिकॉज वो मैग्नेट से चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें लकड़ी की तो वो नहीं चिपकती, तो वो कैसी है, नॉन मैग्नेटिक है। एक्टिविटी 2 में हम और ज़्यादा समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक शेफर्ड की कहानी पढ़ी थी मैग्नेस की, तो उसी कहानी को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्टिविटी 2 को करेंगे। हमें क्या करना है कि एक हॉकी स्टिक लेनी है, एक वॉकिंग स्टिक और एक क्रिकेट का विकेट लेना है। इनके नीचे साइड पे हमें क्या लगा देना है, मैग्नेट लगा देना है, और उस मैग्नेट को या तो टेप से लगा दो या फिर ग्लू से लगा दो, ठीक है। अब जैसे मैग्नस गया था ना घूमने अपनी भेड़ों को चराने, वैसे हम भी चले जाएंगे और हम अपने स्कूल ग्राउंड की तरफ जाएंगे। What does our magnet stick pick up from the school ground? अगर हम अपने स्कूल ग्राउंड में उस स्टिक को लेके जाते हैं या क्रिकेट विकेट्स को लेके जाते हैं तो क्या चिपकेगा स्कूल ग्राउंड से? What about object in the classroom? और एक बार प्ले ग्राउंड से आने के बाद हम जब क्लासरूम में जाएंगे तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो क्लासरूम की अट्रैक्ट होंगी? Collect various objects of day to day use from your surroundings. Test these with the magnet stick. हम जो भी चीज़ें डेली यूज़ करते हैं या देखते हैं हमें उन्हें कलेक्ट करनी है डे टू डे वाली, और फिर टेस्ट करना है मैग्नेट स्टिक से कि वो चिपकते हैं या नहीं चिपकते। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिस ऑब्जेक्ट विथ इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। हम एक और काम कर सकते हैं कि मैग्नेट ले सकते हैं और उस मैग्नेट को इन सारे ऑब्जेक्ट से टच करके देख सकते हैं कि क्या वो मैग्नेट चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा। उसके बाद क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। प्रिपेयर टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। तो मैं अभी आपको ये टेबल दिखाऊंगी और हम उसमें ये सारे ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लेंगे। लुक एट द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 13.1 एंड नोट द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। अब जो टेबल का लास्ट कॉलम होगा उसमें हमें वो ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। और फिर हमें ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस मटेरियल से बने हुए हैं। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। फिर हमें ये देखना है कि जो भी चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट कर रही हैं क्या उनमें कोई ऐसी ऑब्जेक्ट या मटेरियल कॉमन था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये चीज़ हम अभी देखेंगे। ये देखो वो है ये टेबल 13.1 फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो पहले हमें क्या क्या मतलब क्लासरूम और प्लेग्राउंड में हम घूमे हैं उस हिसाब की यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं। देखो नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट आयरन बॉल, ठीक है, आयरन बॉल लोहे से बनी हुई बॉल। अब मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, ये हमें बताना है कि जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है वो किस मटेरियल से बना है। तो आयरन बॉल है, लोहे की बॉल है, वो लोहे से ही बनी है। तो क्या ये अट्रैक्ट होगी मैग्नेट स्टिक से, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी? हाँ, क्योंकि लोहा चिपक जाता है मैग्नेट पे, तो यस लिख दिया अब हमने। अब यहाँ पर है स्केल। हमारे बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स में स्केल होता है। स्केल प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक चुंबक से नहीं चिपकता, इसलिए नो लिख दिया। देन शूज, शूज लेदर के हैं और लेदर भी मैग्नेट से नहीं चिपकता, इसलिए हम यहाँ नो लिख देंगे। इस प्रकार से आपको ये टेबल बनानी है और जितने ज़्यादा हो सके आप इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको इंक्लूड कर सकते हो। See here, we understand that magnet attracts certain materials whereas some do not get attracted towards magnet. हम क्या समझते हैं, अभी हमने टेबल भी देखी कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते हैं, जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करते। अट्रैक्ट का मतलब आप समझते हो, उसकी तरफ खींचे नहीं चले जाते, स्टिक नहीं होते। जैसे कि जो मटेरियल अट्रैक्ट होते हैं या चिपक जाते हैं मैग्नेट से उन्हें मैग्नेटिक कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकेल और कोबाल्ट। इनका नाम याद रखना आप लोग। आयरन तो कॉमन ही है, आप जानते हो, लोहा। बाकी निकेल, कोबाल्ट के बारे में और ज़्यादा आप समझोगे और ये नाम बार बार सुनोगे जब आप बड़ी क्लासेस में आ जाओगे, ठीक है। स्टील बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है निकेल का। तो अभी आप सिर्फ नाम याद कर लो। और जो मटेरियल
मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते उनको नॉन मैग्नेटिक कहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, वुड, ये सब। तो इसमें यही पूछा है कि वो कौन से मटेरियल हैं जो आपने देखे थे नॉन मैग्नेटिक हैं टेबल 13.1 से। तो उसमें एक प्लास्टिक का स्केल आया था, तो मैंने इसलिए आपको प्लास्टिक का एग्जाम्पल दे दिया और वुड का एग्जाम्पल खुद अपनी साइड से बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पर एक बात आती है मिट्टी को लेके, इज सॉइल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर जनरली बात करें, नॉर्मली बात करें, तो आयरन जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो कैसे होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है। लेकिन कभी कभी उसमें आयरन फिलिंग्स मौजूद होने से, आयरन की चीज़ें मौजूद होने से मिट्टी में वो मैग्नेटिक बन जाती है। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो सॉइल यानी मिट्टी कैसी होती है, नॉन मैग्नेटिक ही होती है। अब बूजो का क्या क्वेश्चन है, Bujo has this question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. ठीक है. The needle has slipped from his hand onto the floor. Can you help the tailor to find the needle? बूजो कह रहा है कि एक टेलर है जो उसकी शर्ट पे बटन लगा रहा था, लेकिन क्या हो गया, उसके हाथ से सुई नीचे गिर गई, नीडल नीचे गिर गई जमीन पर। क्या तुम हेल्प कर सकते हो उस टेलर की नीडल को फाइंड करने में? क्योंकि नीडल बहुत छोटी होती है, आसानी से दिखाई देती नहीं है। तो हाँ, हेल्प तो हम कर सकते हैं। हम चुंबक लेके आएंगे, नीडल जहां भी गिरी होगी वो चुंबक पे चिपक जाएगी। सो इजी है कि नहीं? में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरली हर जगह नहीं होता, लेकिन अगर उस सॉइल में आयरन फिलिंग्स हैं, ठीक है, तो वहां पर जब हम मैग्नेट लाएंगे तो वो सारे मैग्नेट्स जो सॉइल के अंदर आयरन फिलिंग्स हैं उस मैग्नेट से चिपक जाएंगे। ठीक है, वैसा ही कुछ एक्टिविटी 3 में दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से सॉइल में जो मौजूद आयरन फिलिंग्स हैं वो मैग्नेट से कैसे चिपक जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है। इस प्रकार से ये मैग्नेट है, इसको सैंड या सॉइल में हमें घिसना है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, जब घिसेंगे तो क्या कुछ पार्टिकल्स मैग्नेट से चिपक जाएंगे? हाँ, कुछ पार्टिकल्स चिपक जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हिलाना है मैग्नेट को ताकि सारे पार्टिकल्स हट जाएं। ये सारे पार्टिकल्स हट गए? नहीं, कुछ पार्टिकल्स नहीं हटे। और जो पार्टिकल्स नहीं हटे होंगे मैग्नेट के ऊपर से, वो क्या है, वो आयरन फिलिंग्स हैं। ठीक है, क्योंकि आयरन चिपक जाता है मैग्नेट से। Through such activity, we found whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron. तो इस तरह की एक्टिविटी करने से हमें ये पता चला कि जिस भी सॉइल के अंदर आयरन फिलिंग्स या आयरन के पार्टिकल्स मौजूद होंगे वो मैग्नेट से चिपक जाएंगे। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और प्लेसेस यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। तो अब इस एक्टिविटी को जहां भी मिट्टी है अलग अलग जगह पे आप कर सकते हो, घर पर, स्कूल पर, या जहां घूमने जाते हो फ्रेंड के घर पे, कहीं भी। Does the magnet with iron fillings sticking to it look like any one of those shown in figure 13.6? Make a table of what you find. ठीक है, अब हम ये देखेंगे टेबल के अंदर कि हमें और क्या पता चला। तो पहले में है मैग्नेट विथ many iron fillings, few iron fillings and no iron fillings। इस मैग्नेट पे क्या दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी आयरन फिलिंग्स हैं, इसमें कुछ है और इसमें कुछ भी नहीं है। टेबल को जरा, टेबल 13.2, इसमें क्या है, मैग्नेट है जो कि हमने रब किया था सैंड में। हाउ मेनी आयरन फिलिंग्स। ठीक है, जब आप अलग अलग लोकेशन पे इस प्रोसेस को करोगे, एक्टिविटी को, तब आपको पता पड़ेगा। अब ये एक्टिविटी तो आपको ही करके देखनी है। ठीक है, आप क्या करो, अपनी कॉलोनी के पास की मिट्टी को कर सकते हो। ठीक है, फिर आप किसी मार्केट में जाके इस काम को कर सकते हो। आपको नेम ऑफ लोकेशन लिखना है कि आप कॉलोनी में कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, उस जगह को यहाँ लिखना है। फिर आपको ये बताना है कि कितनी फिलिंग्स स्टिक हुई हैं। या तो अगर मिट्टी के अंदर कोई भी आयरन फिलिंग नहीं होगा तो ऐसे नॉर्मल सा मैग्नेट मिलेगा, थोड़ी आयरन फिलिंग होंगी तो ऐसा मिलेगा, और ज़्यादा आयरन फिलिंग मिलेंगी तो ऐसा मिलेगा। तो जब ज़्यादा होंगी तो आपको लिखना है मैनी, थोड़ी कम होंगी, ये बी वाली होंगी तो आप लिखोगे वेरी फ्यू, और अगर बिल्कुल नहीं है तो आप लिखोगे नन। तो इस प्रकार से आप ये
टेबल फिल करोगे. इफ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड भूजो, they can compare the amount of iron fillings found in soil from different parts of the country. They can share this information with you. तो ये सारा काम करके आपको ये पहेली और भूजो को बता देना है, ठीक है, कर सको तो ऐसा. Now we will see 13.2 poles of magnet. मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं और उनकी जानकारी हम यहाँ से लेने वाले हैं. We observe that iron fillings stick to a magnet rubbed in a soil. ठीक है, हमने देखा था कि मिट्टी के अंदर कुछ जगह की मिट्टी के अंदर आयरन फिलिंग्स मौजूद थी जो कि मैग्नेट से चिपक गई थी जब हमने मैग्नेट को मिट्टी में घिसा था. डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? जब ये जो आयरन फिलिंग्स थी मैग्नेट से चिपक रही थी तो कुछ ऐसी स्पेशल चीज थी जो आपने ऑब्जर्व की थी. अगर है तो सोचो क्या ऑब्जर्व किया होगा आपने. जो आपने ऑब्जर्व किया था उसको एक्टिविटी 4 की मदद से मैं यहाँ समझाने वाली हूँ. एक्टिविटी 4, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट. आपको क्या करना है कि जो आयरन फिलिंग्स हैं या आयरन से बनी हुई छोटी छोटी कुछ भी पीसेस ले लो, छोटे छोटे है ना, कील वगैरह भी ले सकते हो, उनको एक शीट पे बिछा दो. फिर वहां पर बार मैग्नेट देखो. What do you observe? आपने क्या ऑब्जर्व किया? Do the iron fillings stick all over the magnet? क्या आयरन फिलिंग्स पूरे मैग्नेट पे चिपक गई हैं? Do you observe that more iron fillings get attracted to some part of magnet than others? आपने क्या ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कुछ किनारों पे, कुछ हिस्से पे बार मैग्नेट के ज्यादा आयरन्स चिपकी हुई हैं, ज्यादा आयरन फिलिंग्स चिपक गई हैं. देखो, इस तरफ के हिस्से पे और इस तरफ के हिस्से पे ज्यादा आयरन फिलिंग्स हैं, बीच में नहीं है इतनी, है ना. रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी. आपको क्या करना है, ये फिर हटा देनी है आयरन फिलिंग्स और दोबारा से सेम एक्टिविटी करनी है. डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विच विद iron fillings get attracted by different parts of the magnet? You can do this activity using pins or iron nails in place of iron fillings and also with the magnet of different shapes. तो इस एक्टिविटी को आप बार बार करके देखेंगे तो भी आप यही पाएंगे कि ये साइड में ही आयरन फिलिंग्स ज़्यादा चिपकती हैं. इस एक्टिविटी को करने के लिए अगर आपके पास आयरन फिलिंग्स ना हो तो आप कीलों का यूज़ कर सकते हैं और बार मैग्नेट की जगह, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ा था कि हॉर्सशू मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है, तो जैसा मैग्नेट आपके घर में अवेलेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हो इस एक्टिविटी को करने के लिए. Draw a diagram to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to that shown in figure 13.6a? अब ये तो यहाँ पर 13.6a में जो दिखाई दे रहा है और आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है क्या उसी प्रकार से जैसे आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो क्या जैसे 13.6 इस वाली में जो दिख रहा है कुछ इसी प्रकार से आपका बार मैग्नेट दिख रहा है क्या? We find that iron fillings are attracted more toward the region close to two ends of a bar magnet. तो हमने जब ये एक्टिविटी करी, बार बार करी, तो हमने ये पाया कि जो साइड है बार मैग्नेट का, कोने जो हैं वहां पर ज्यादा जो आयरन फिलिंग्स हैं वो चिपक गई हैं. पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दीज एंड्स. और जो हम पोल्स की जानकारी लेने वाले थे तो जो पोल्स होते हैं वो बार मैग्नेट के किनारों पे होते हैं. देखो इस प्रकार से कुछ बार मैग्नेट था और हमने देखा कि इस हिस्से में और इस हिस्से में, ठीक है, इन दोनों हिस्से में ही ज्यादा क्या चिपक गए थे, आयरन फिलिंग्स चिपक गए थे. ठीक है, तो जो पोल्स है ना, जो दो पोल्स हैं मैग्नेट के वो भी इन्हीं हिस्से में है, इन्हीं किनारों पे. एक पोल यहाँ पर है और दूसरा पोल यहाँ दूसरे किनारे पर है. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई. Try and bring a few magnets of different shapes to the classroom. Check for the location of poles on this magnet using iron flings. कोशिश करें कि आपके पास एक हॉर्सशू मैग्नेट भी हो, बार मैग्नेट है या और कोई शेप का मैग्नेट हो, फिर उसमें भी ये पहचानिए कि जिस प्रकार से बार मैग्नेट में पोल्स एक ये है, दूसरा पोल ये है, वैसे ही हॉर्सशू में या किसी और शेप के मैग्नेट के अंदर पोल्स कहाँ मौजूद होंगे,
कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन ऑफ पोल्स इन द काइंड ऑफ मैग्नेट शोन एट 13.4। तो 13.4 के अंदर जो मैग्नेट दिखाया था मैंने, आप अपनी बुक में देखो, आप बता पाओगे ना? हाँ, तो आप बता पाओगे क्योंकि क्या दिया गया है, देखो इस 13.4 में क्या दिखाया गया है, ये अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं ना आपको मैग्नेट के। तो अब आप बता सकते हो क्या कि इनके पोल्स कहाँ कहाँ हैं? हाँ, बता सकते हैं। ये पोल है इसका, ठीक है, बॉल एंडेड मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट थे तो इसके पोल्स ये थे, सिलेंड्रिकल के ये हैं, और हॉर्स शू के ये हैं। जो आपको डिफरेंट कलर दिख रहा है यही इनके पोल्स एंड हैं, ठीक है। नाउ ये तो हमने देख लिया। अब हम फाइंडिंग डायरेक्शंस देखेंगे। जब हमने पोल्स की जानकारी ले ली तो उसके बाद अब हमें क्या पढ़ना रह गया है? फाइंडिंग डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के बारे में पता करना है। Magnets were known to people from ancient times. Many properties of magnets were also known to them. देखो, ये कोई नई चीज नहीं है। चुंबक कोई नई चीज नहीं है। पुराने टाइम के लोग भी चुंबक के बारे में, मैग्नेट के बारे में जानते थे, और मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, खासियत होती हैं, वो सारी चीजें इन लोगों को पता थी। You might have read many interesting stories about the use of magnets. One such story is about an emperor in China named Huang Ti. मैग्नेट्स की बहुत अपनी अपनी कहानी है, तो उनमें से एक कहानी है चाइना के एक राजा की जिसका नाम था हुआंग ती। It is said that he had a chariot with a statue of a lady. ऐसा बोला जाता है कि उसके पास एक रथ था, जैसा आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, जिसके ऊपर एक स्टैचू था, एक लेडी का, एक औरत का, दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। ये जो स्टैचू था ये किसी भी डायरेक्शन में से रोटेट था। अभी हाथ इधर है, इधर भी आ सकता है, सामने की तरफ भी हाथ इसका हो सकता है, पीछे की तरफ घूम सकता था ये स्टैचू। It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. लेकिन जब भी ये रेस्ट के पोजीशन में रहता था तो ये कुछ इस प्रकार से रहता था ये स्टैचू कि इसकी जो ये आर्म है हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती थी। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to a new places on his chariot. तो इसकी जो बाजू है ये हमेशा साउथ में रहती थी, इसलिए जब भी राजा कहीं जाता था नई जगह पे तो उसको डायरेक्शन पता पड़ जाता था कि ये साउथ है तो नॉर्थ इधर ही होगा, और फिर बाकी के ईस्ट और वेस्ट का भी पता चल जाता था। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि हम कैसे डायरेक्शन फाइंडर बना सकते हैं अपने लिए। एक्टिविटी 5, ये भी हम मैग्नेट से ही करेंगे, डायरेक्शन फाइंडर बनाना। टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। बार मैग्नेट लो, उसके एक साइड पे कोई भी मार्क बना दो ताकि तुम्हें पता पड़े, ठीक है, कोई भी एक साइड पे। नाउ टाई अ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट। अब देखो ये आप देख रहे हो ये मैग्नेट पूरा है, लेकिन इसके बीचों बीच में से एक धागा बांधा है, ठीक है, पतला सा धागा है, बीचों बीच में बांधा है। एंड ये एक लकड़ी का सिस्टम बना दिया इस प्रकार से, और इस लकड़ी के सिस्टम से इस मैग्नेट को टांग दिया, लेकिन याद रखना बीच में से बांधा है मैग्नेट को। Make sure that the magnet can rotate freely. मतलब इस तरीके से बांधना कि मैग्नेट आराम से रोटेट कर सके, घूम सके। Mark 2 points on the ground to show the position of the end of the magnet when it's come to rest. अब जैसे कि ये रेस्ट की पोजीशन में लिखा है, खड़ा है ये, तो तुम यहाँ पर मार्क कर दो पॉइंट नीचे, कि जो पोजीशन है इसकी वो नीचे लगा दो, जैसे ये है ना नीचे में, तो यहाँ पर मार्क कर दो, और ये इस तरफ है तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पर मार्क कर दो। इस प्रकार से आप ग्राउंड पे इसकी पोजीशंस को, दोनों एंड्स की, वो आप मार्क कर दो जब ये रेस्ट पे होगा तब। लेकिन ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली एक लाइन बना दो। दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजीशन ऑफ रेंट। तो ये जो लाइन आप बनाओगे ये क्या डायरेक्शन दिखाएगी? ये उस डायरेक्शन को दिखाएगी कि जब मैग्नेट हिल नहीं रहा है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो ये पोजीशन है, ठीक है, डायरेक्शन है।
नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन। अब आप क्या करोगे कि हल्के से थोड़ा सा हिला दोगे, किसी भी डायरेक्शन में धक्का दे दोगे मैग्नेट को, और फिर देखो जब वो रेस्ट पे आता है तो अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ टू एंड्स इन अ पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब दोबारा तुम मार्क करो जब रेस्ट पे आ जाए वो, अभी तुमने उसको पुश किया था ना, वो हिलने लगा था, अब जब वो रेस्ट की पोजीशन पे आ जाए तो दोबारा मार्क करो। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन? क्या अब मैग्नेट किसी डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है? रोटेट द मैग्नेट इन अनदर डायरेक्शन, नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स। इसी प्रकार से 2-3 बार करके देख लो और ये देखो कि क्या अब डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं, पहले जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन था वही है या चेंज हो गया है। डू यू फाइंड दैट मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू अ रेस्ट इन सेम डायरेक्शन? क्या आपको ऐसा लगता है या आपका रिजल्ट यही आया है कि जब भी आपने मैग्नेट को पुश किया तो वो एक ही डायरेक्शन में आके रेस्ट की पोजीशन में हुआ? ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन एम्परर्स चैरियट? तो क्या अब आपको इतनी सारी बात के बाद ये समझ में आया कि जो राजा था चाइना का, उसके रथ में जो ये सिस्टम था कि वो हमेशा जब रेस्ट की पोजीशन में रहता था लेडी का स्टैचू, तो वो साउथ ही डायरेक्शन में क्यों हाथ करती थी? ये चीज समझ में आ गई क्यों? क्योंकि स्टैचू में कहीं ना कहीं मैग्नेट लगा होगा, क्योंकि मैग्नेट हमेशा रेस्ट की पोजीशन पे आने के बाद एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ आयरन बार एंड प्लास्टिक और वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। इसी एक्टिविटी को आपको 3 चीजों के साथ करना है, एक तो आयरन बार के साथ, प्लास्टिक या फिर वुडन स्केल के साथ करो। Do not use light objects for this activity and avoid doing it with where there are currents of air. तो कोई भी लाइट वाला ऑब्जेक्ट मत लेना और ऐसी चीजों को भी मत, ऐसी जगह पे भी मत करना जहां पर करंट हो, ठीक है। Do the other materials also always come to rest in the same position? क्या जो बाकी मटेरियल हमने लिए वो भी सेम पोजीशन में आके रुकते हैं? We find that a freely suspended bar magnet always come to a rest in a particular direction. हमने क्या पाया कि बार मैग्नेट तो हमेशा जब फ्रीली सस्पेंड होगा तो एक ही डायरेक्शन में आके रुकेगा, ठीक है। और वो डायरेक्शन क्या होगा? नॉर्थ से साउथ वाला, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही बार मैग्नेट हमेशा रुकेगा। यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट वेयर यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यूज द डायरेक्शन ऑफ राइजिंग सन इन द मॉर्निंग। सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से, तो उस डायरेक्शन को आपको यूज करना है टू फाइंड आउट अ रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। और वहां पर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। यू इफ यू स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अगर आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा। और ये बहुत सिंपल है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ थोड़ा सा। देखो, मान लीजिए आप चेहरा इस तरफ कर रहे हो, यहाँ पर है ईस्ट, तो ऊपर में आप सपोज करना इधर ईस्ट है, ठीक है, जहां पर मैंने ये एरो बनाया है इस तरफ आपका मुंह है, ये ईस्ट है, तो आपका लेफ्ट किधर होगा? ऊपर की साइड होगा, तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ होगा और राइट में आपके साउथ होगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। खड़े होके देख लेना, आपके लेफ्ट और राइट हाथ की मदद से देख लेना, तो जिस तरफ आपका लेफ्ट हाथ होगा उस तरफ नॉर्थ होगा, ठीक है। तो इससे आप क्या पता पड़ जाएगा? इट विल हेल्प यू टू मेक आउट द डायरेक्शन नॉर्थ फ्रॉम साउथ। इस सब से आपको डायरेक्शंस की समझ आ जाएगी। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ अ मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड विच पॉइंट्स टू द साउथ। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स नॉर्थ इज नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स साउथ इज साउथ पोल। तो जो हिस्सा बार मैग्नेट का नॉर्थ की तरफ मूव मतलब हो जाएगा उसे हम नॉर्थ पोल करेंगे, और जो साउथ की तरफ हो जाएगा वो साउथ पोल, उसे साउथ पोल कहेंगे बार मैग्नेट का या किसी भी मैग्नेट का। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पोल्स के बारे में। 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं। जो साउथ की तरफ है वो साउथ पोल, जो नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल होगा। ये चीज बताई जा रही है, ठीक है।
ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, और फिर चाहे कोई भी हो, हर मैग्नेट के दो ही पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ, और ये बहुत इजी है तो आप समझ भी गए इसको, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस, और ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की कि कभी भी रेस्ट की अगर पोजीशन में मैग्नेट है और वो फ्रीली सस्पेंड है, मतलब लटका हुआ है फ्रीली कहीं पर, तो वो हमेशा उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ का होगा। और इसकी मदद से सेंचुरीज से जो घूमने फिरने वाले यात्री थे उस प्रॉपर्टी को यूज करते थे ताकि वो डायरेक्शंस पता करें, ठीक है। पुराने टाइम पे क्या होता था, ट्रेवलर यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग नेचुरल मैग्नेट विद अ थ्रेड व्हिच दे ऑलवेज कैरीड विद देम। पुराने टाइम पे तो कुछ भी नहीं पता रहता था, तो जो लोग यात्रा करते थे वो लोग क्या करते थे कि धागे से बांध के एक मैग्नेट को लटकाते थे और फिर देखते थे कि वो कहाँ रुक रहा है, तो जहाँ रुकता था वो नॉर्थ साउथ उसका डायरेक्शन होता था। Later on, a device was developed based on this property of magnet, और आगे चलकर इसी प्रॉपर्टी पे मैग्नेट की एक डिवाइस बन गई जिस डिवाइस का नाम था कॉम्पास, ठीक है। अ कॉम्पास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। कॉम्पास असल में क्या होता है, एक छोटा बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक कांच का कवर होता है। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पाइवोटेड इनसाइड द बॉक्स, और मतलब ये जो नीडल है ये मैग्नेट की बनी होती है और ये इस बॉक्स के अंदर ऐसे घूमती है, विच कैन रोटेट फ्रीली, और आराम से खुद ही जैसे घड़ी घूमती है वैसे घूमती है। The compass also has a dial with a direction marked on it. The compass is kept at the place where we wish to know the direction. और कंपास को हम उस प्लेस पे रखते हैं जहाँ पर भी हमें डायरेक्शंस पता करना पड़ता है, और इसकी जो नीडल होती है वो हमेशा बताती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसे मैग्नेट बता रहा था, अभी हमने पढ़ा था। द compass is then rotated until the north south marked on the dial are at the two ends of the needle. To identify north pole of the magnetic needle, it is usually painted in a different color. और देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कर बता रही है कॉम्पास, लेकिन हमें ये कैसे पता पड़ेगा कि नॉर्थ वाला कौन सा साउथ वाला कौन सा है। तो अब कॉम्पास में जनरली क्या होता है कि जो नॉर्थ वाली सुई होती है ना वो थोड़े डिफरेंट कलर की होती है, तो इजीली हमें पता पड़ जाता है कि कौन सा नॉर्थ है। देखिए अब हम अपना खुद का मैग्नेट बनाएंगे, कैसे, बहुत सारे तरीके होते हैं। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स, ठीक है। मैग्नेट्स बनाने के कई प्रकार से तरीके होते हैं जिनसे हम मैग्नेट बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगी सबसे आसान तरीका जिससे आप अपने घर बैठ के भी मैग्नेट बना सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी रेक्टेंगुलर पीस चाहिए होगा लोहे का, आयरन का, और उसी आयरन को, लोहे को हम एक मैग्नेट बना देंगे, ठीक है। और एक साथ में लेना होगा बार मैग्नेट। अब आप क्या करोगे, बार मैग्नेट को सीधा ऐसे रख दोगे, मैं ये पूरी प्रोसेस आपको हिंदी में नॉर्मल बता दे रही हूँ बिना ये रीड करे। बार मैग्नेट को सीधा रखोगे और फिर एक आयरन का जो आप पीस लोगे, ठीक है, उसको आप सेम डायरेक्शन में एक कोने से लेके पहले तो टच करते हुए ले जाओगे और फिर दोबारा इस प्रोसेस को ऐसे ही उठा के ले जाओगे। पहले तो टच करके ऐसे ले जाना है, फिर ऊपर से इस तरीके से ले जाना। ये प्रोसेस आपको 30 से 40 बार रिपीट करना है। फिर क्या करना, लोहे की कोई दूसरी चीज़ को इस पहले वाले लोहे के पास लेके आना। सपोज करो कोई पिन लेके आओ, तो ये अब तक 30 से 40 बार में ये लोहा मैग्नेट बन चुका होगा, तो वो जो पिन है इस लोहे से चिपक जाएगी। लेकिन अगर ये लोहा पिन मैग्नेट नहीं बनता है तो इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू भी कर सकते हो, थोड़े बार और कर दो, तो इस प्रोसेस को करने से ये जो आयरन है मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम किसी मैग्नेट को बना सकते हैं खुद, तो फिर हम कंपास भी बना सकते हैं। तो एक्टिविटी 6 में हम अपना खुद का कंपास बनाते हैं, देखते हैं कैसे। आपने जिस तरीके से किसी आयरन बार को मैग्नेटाइज किया था उसी प्रकार से आप यहाँ पर नीडल को मैग्नेटाइज करेंगे, ठीक है, इसको नीडल को मैग्नेटाइज करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि एक कोई भी टम्बलर ले लो या कुछ भी ऐसी बॉटल ले लो जिसके अंदर पानी रखो और कॉर्क रखो। कॉर्क रबर टाइप का भी बना होता है और कई बार केसेस में वुडन भी होता है, काफ़ी हल्का होता है। इसके अंदर से हम पिन लगा देंगे। ध्यान रहे कि पिन पानी से टच नहीं होनी चाहिए और कॉर्क पानी में कैसा रहेगा, फ्लोट करेगा। अब हमारा कॉम्पास इजी है वर्क करने के लिए। कैसे,
पहले हमें क्या करना होगा, मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। जिस टाइम पे कॉर्क फ्लोट कर रहा होगा, तैर रहा होगा इस पानी में, उस टाइम पे हमें इस सुई का डायरेक्शन नोट कर लेना है। रोटेट द कॉर्क विद द नीडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब आपको इसको डिफरेंट डायरेक्शन में कॉर्क को रोटेट कर देना है और डायरेक्शंस को भी नोट कर लेना है, ठीक है। Does the needle always point in the same direction when the cork stops rotating? आप क्या देखोगे कि जब जब ये कॉर्क, पहले तो इसमें पानी में तैर रही होगी, लेकिन जब भी ये कॉर्क स्थिर हो जाएगी, पानी हिलना बंद कर देगा, तो इस नीडल का जो पॉइंटिंग होगी ना, वो एक ही डायरेक्शन में होगी। और वो एक डायरेक्शन होगी, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा कंपास हमें बताता है, स्पेशली जो नॉर्थ होता है एरिया, उसको थोड़ा सा, जो आजकल कंपास आता है उसको थोड़ा सा अलग कलर से मार्क कर दिया जाता है, जिससे ये भी पता पड़ जाए कि नॉर्थ यही डायरेक्शन है। तो इस प्रकार से हम अपना खुद का कंपास बना सकते हैं कप के अंदर। अब हमें देखना है कि अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है मैग्नेट्स के बीच में। आपने कई बार देखा होगा, जब दो मैग्नेट आपके पास होते हैं तो एक साइड से तो वो एकदम से चिपक जाते हैं, लेकिन अगर दूसरी साइड से हम उन्हें चिपकाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बीच में कोई ऐसी शक्ति है जो उनको दूर कर रही है ना। तो वो बीच की जो शक्ति होती है वो एक प्रकार का फोर्स होता है, जिसको हम रिपल्शन कहते हैं, जिससे दूरी आती है। और वो एक फोर्स जिससे अट्रैक्शन आता है, वो अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। Let us play another interesting game with magnets. Take two small toy cars and label them A and B. हमें जो बच्चों वाली छोटी छोटी गाड़ियाँ होती है वो ले लेनी A and B. Place a bar magnet on the top of each car along its length and fix them with a rubber band. हमें क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है, ठीक है, और हर दोनों कार के ऊपर बार मैग्नेट को लगा देना है, रबर बैंड से फिक्स कर देना है ताकि हिले डुले नहीं। देखो अब यहाँ पर हमारे पास कार हैं, दो कार हैं, और उन दोनों कार पे हमने मैग्नेट लगा दिया। ये चीज़ हमने देखी थी। अब पहली सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इन दो कारों के ऊपर मैग्नेट को ऑपोजिट तरीके से रखेंगे। जैसे इस कार में हमने साउथ मैग्नेट को आगे रखा है, तो कार बी के अंदर हम जो नॉर्थ पोल है उसको आगे की तरफ रखेंगे। कलर से भी दिख रहा है, ब्लू वाला साउथ पोल है, रेड वाला नॉर्थ पोल है। और दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सेम जो होगा उसको आमने सामने कर देंगे, जैसे कि रेड रेड है, नॉर्थ पोल। तो अगर हम फर्स्ट वाली सिचुएशन देखें जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल आमने सामने है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, कार आपस में पास में आ जाएंगी। लेकिन जब एक जैसे पोल्स होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन मतलब दूर जाना, एक दूसरे से ये कार क्या होगा, दूर भागने लगेंगी। तो इस एक्टिविटी में हमने ये देखा कि जो सिमिलर पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि अगर सेम पोल्स हों, जैसे नॉर्थ या नॉर्थ हो, साउथ या साउथ हो, तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, रिपल्शन की प्रोसेस होगी, यानी दूर भागेंगे। This property of magnets can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one the poles of another magnet near it. आप कर सकते हो, धागे से एक मैग्नेट को लटका लो और दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके आओ। जब नॉर्थ पोल के पास आप नॉर्थ पोल लाओगे तो वो दूर भागेगा, अगर साउथ पोल लाओगे तो चिपक जाएगा। हम कुछ कॉशंस भी देख लेते हैं कि मतलब मैग्नेट को यूज़ करने के टाइम पे कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ कर देता है अगर हम उसको ज़्यादा गर्म करें, जैसे यहाँ पर हीट किया जा रहा है, या फिर हथौड़ा उस पर मारा जाए, ठीक है, यहाँ पर हाइट से अगर आप गिरा दोगे तो जो मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेकार हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। और अगर उनको सेफ रखना है तो बार मैग्नेट्स को कैसे रखना चाहिए, शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, बार मैग्नेट्स को किस तरीके से रखना चाहिए कि जो उस अनलाइक पेयर्स, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक तरफ रखना चाहिए। दे मस्ट बी सेपरेट बाय पीस ऑफ वुड while two pieces of soft iron should be placed across their ends.
ठीक है, देखो यहाँ पर बीच में क्या रखा है, वुड रखा है, सॉफ्ट पीस है ना, और नीचे आयरन का रखा है। इस तरीके से हमें बार मैग्नेट्स को रखना चाहिए। 2 बार में मैग्नेट थे, इनके बीच में हमने लकड़ी रख दी, नीचे आयरन रख दिया, और नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसे डिफरेंट करके रखना चाहिए। और शू मैग्नेट को कैसे रखेंगे, फॉर हॉर्स शू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल। तो ये जैसे पोल्स हैं, इनके पास में हमें एक लोहे का हिस्सा रखना पड़ेगा, तो ये खराब नहीं होगा। अगर नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क एंड द कंप्यूटर। और ये सारी जो चीज़ें हैं, इनसे हमेशा हमें अपने मैग्नेट को दूर रखना चाहिए। इसी के साथ खत्म होता है चैप्टर 13 फन विद मैग्नेट्स। मिलते हैं चैप्टर 14 के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अपने व्यूज़ मुझ तक पहुंचाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।